हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। कम हो रहा कहर कोरोना का, लेकिन फिर भी कोरोना वार्ड में मौत का पहिया चल ही रहा। सोमवार को भी हुई 2 मौत, पॉजिटिव 26। कोरोना से परिजन मरे हैं और मुआवजा मिल गया तो समझिए कि खुशकिस्मती है। बड़ा बाबू से लेकर ऑपरेटर बाबू की परिक्रमा कीजिए, यहाँ नहीं चलता सीएम और डीएम का आदेश। हम है किरानी, करते हैं अपनी मनमानी, आप पर जनता पर मेहरबानी। और बाबुओं की बात से अलग, सिस्टम से बाहर ठप्पा लगाए बिना अगर आप अंतहीन रास्ते पर चले गए हैं तो आपके परिजनों को नहीं मिल सकता कोई मुआवजा न राहत। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एसएन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन। ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार में। 2 माह बीत गए कोरोना के कहर का, जब कोरोना चरम पर था। 15 अप्रैल से लेकर 25 मई तक, और अभी तक कोरोना की बात अगर हम करें तो वह कम हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। सोमवार को भी कोरोना वार्ड में 2 संक्रमित ने दम तोड़ दिया, जबकि पॉजिटिव की संख्या रही 26। होली के बाद 10 दिन के बाद से ही कोरोना का कहर धीरे धीरे ग्राफ बढ़ता गया। 15 अप्रैल से स्थिति 25 मई तक अगर 40 दिन की बात करें तो कहर बढ़ गया था। और अगर 15 अप्रैल से बात करें तो लगभग 15 जून, 2 माह बीत रहे हैं। कोरोना कम तो हुआ लेकिन खत्म नहीं हुआ। सोमवार को भी दरभंगा के 2 लोगों ने कोरोना से कोरोना वार्ड में दम तोड़ दिया। एक हायाघाट के और दूसरे बिरौल के हैं। यानी मौत का सिलसिला, मौत का पहिया रुका नहीं है। कोरोना वार्ड में एक दिन भी ऐसा खाली नहीं गया जहां मौत न हुई हो। मुक्तिधाम की चिता तो कई दिन शांत हुई है, लेकिन कोरोना वार्ड में अंततः कब थमेगा मौत का सिलसिला, लोगों को इंतजार। 44 दिन बाद मुक्तिधाम की चिता एक दिन के लिए शांत हुई, फिर 3 दिन के लिए, फिर एक दिन के बाद 3 दिन के लिए। लेकिन कोरोना वार्ड में जो मौत का सिलसिला लगातार 11 अप्रैल से चला, वह थम नहीं रहा। और 14 जून को भी मौत हुई, 2 मौत, दोनों दरभंगा के। इंतजार लोगों को कि शून्य कब होगा। कोरोना वार्ड में अभी 40 मरीज ही हैं। जो निजी नर्सिंग होम है वहां भी संख्या कम गई है। लेकिन ऐसे में मौत का पहिया कब रुकेगा, इंतजार सभी को। कोरोना से आपके परिजन की मौत हो गई है और बिहार सरकार द्वारा घोषित मुआवजा 4 लाख रुपया आपको मिल गया है, तो अपने आप को खुशकिस्मत समझिए। जी हाँ, सीएम और डीएम का फरमान कई कार्यालय में नहीं चलता है। जाए तो जाए कहां, किससे करे फरियाद।
स्वास्थ्य विभाग से लेकर अंचल अधिकारी एसडीओ साहब के यहाँ भटक रहे हैं। ये है हायाघाट के सुशील कुमार झा जी। इनकी मां की मौत 7 मई को हो गई थी, कोरोना पॉजिटिव थे। अब सरकार ने जो 4 लाख रुपया मुआवजा देने का ऐलान किया है, उम्मीद जगी कि चलिए पैसा बहुत खर्च हुआ, कुछ मरहम लगा, सरकार के मुआवजा मिलने पर लगेगा जरूर। और आवेदन लेकर पहुंच गए सीओ साहब के यहाँ। सीओ साहब ने कहा यहाँ कुछ नहीं होता है, बीडीओ साहब के यहाँ जाइए। बीडीओ साहब ने कहा अच्छा होता है, एसडीओ साहब के यहाँ जाइए। एसडीओ साहब ने कहा यह मामला आपदा का है। वहाँ भटकते गए तो बताया गया स्वास्थ्य विभाग जाइए। स्वास्थ्य विभाग गए तो बोले आप गलत आ गए, सीओ साहब के यहाँ चले जाइए। सीओ साहब ने फिर फटकार लगाई, मैंने कहा ना कि वहीं जाइए। यहाँ आकर इस बार फिर गए, जाएंगे तो स्वास्थ्य विभाग ही। फिर बड़ा बाबू के पास, ऑपरेटर बाबू के पास, किरानी बाबू के पास टेबल दर टेबल भटकते रहे। कहे भाई ये कैसी व्यवस्था है, सीएम साहब का आदेश है, डीएम साहब का आदेश है। लेकिन बताया गया यहाँ किरानी बाबू का आदेश चलता है, ऑपरेटर बाबू का आदेश चलता है, बड़ा बाबू का आदेश चलता है, चलिए बाहर निकलिए। बाहर बीटीएन न्यूज की कैमरे टीम से मुलाकात हुई तो दर्द भरी दास्तां बता दिया। ये कहानी हायाघाट के एक सुशील कुमार की नहीं, ये ऐसे दर्जनों कुमार की है, दर्जनों मिस्टर की है, दर्जनों ऐसे परिजनों की है जो अपनों को खो चुके हैं। मदर होम आइसोलेट थी अपने घर पर, तो विजय कुमार सिंह से ट्रीटमेंट हो रहा था। तो इसमें क्या दिक्कत हो रहा है आप लोगों को? ये 10 दिन से फॉर्म लेकर के यहाँ से हायाघाट से यहाँ घूम रहे हैं, कोई जमा नहीं ले रहा। अभी कहाँ आए आप? अभी सिविल सर्जन ऑफिस में। तो यहाँ कौन के द्वारा भेजा गया, कौन कहा कि यहाँ? हायाघाट के सीओ बोले कि जो वहाँ संतोष कुमार लाभ डाटा ऑपरेटर है वहाँ जमा होगा। इससे पहले हम 5 दिन पहले ऐसे चौथे दिन आए थे यहाँ, ये लोग फॉर्म जमा नहीं लिए, बोले यहाँ हायाघाट में जमा होगा आपका। तो फिर हायाघाट में चिकित्सा पदाधिकारी से इंडोर्स करा के सीओ को दिए, बोले कि ये आपदा प्रबंधन में भेज देंगे, वहाँ से जल्दी भेजा पटना चला जाएगा, फिर वहाँ जाके जमा कीजिए। तो क्या आपका अभी तक कोई काम हो सका है? कोई काम नहीं हुआ है। कितने दिन से यहाँ सिविल सर्जन कार्यालय में? 4-5 दिन तो दौरे हैं सर, जरूर दिन से नहीं हो, लेकिन लगातार से 5-6 दिन दौड़ गए। तो यहाँ किन किन लोगों से मिले, मुलाकात किए, क्या कुछ आश्वासन? उस ऑफिस में गए तो इधर भेज दिए, यहाँ बोले कि जो हायाघाट जाइए। आज आए हैं तो ये डाटा ऑपरेटर नहीं मिले तो वहाँ गए, उस कार्यालय में क्या करते हैं इनको, स्वास्थ्य समिति नहीं है वहाँ, उसमें बोले हैं तो बोले फिर डाटा ऑपरेटर के पास जाइए। सुशील कुमार अपने माता की मौत के बाद सरकार द्वारा दिए जा रहे मुआवजा जो 4 लाख का है, अखबार के पन्नों पर देखकर कागज के पन्नों को लेकर इधर उधर दौड़ रहे हैं। डाटा ऑपरेटर से लेकर बड़ा बाबू, हाकिम से लेकर अंचलाधिकारी, एसडीओ, आपदा प्रबंधन से लेकर स्वास्थ्य विभाग तक गए, लेकिन इस सब विभागों में सीएम और डीएम का आदेश नहीं चलता, किरानी बाबू का आदेश चलता है। ये इनकी मनमानी है, मेहरबानी है, क्योंकि हम सरकारी मुलाजिम हैं। जी हाँ, आम आदमी की क्या हैसियत जो हम पर धाक जमा ले, सीएम और डीएम का आदेश पास करा ले, मेरी मर्जी चलेगी, हम किरानी हैं, ये कहना है इनका। और ऐसी परिस्थिति में इनकी कोई शिकायत करे तो यूनियन एकजुट हो जाता है, कहता है अत्याचार है, क्योंकि ये आम आदमी की शिकायत है। बहरहाल आम आदमी से ही सरकार बनती है, आम आदमी के लिए ही सिस्टम बनता है, लेकिन सिस्टम ही जब ध्वस्त हो, कोरोना काल की मार में अपनों को खो चुके उनके परिजन अगर सरकार द्वारा घोषित मुआवजा के लिए आते हैं तो उन्हें सम्मान और सहूलियत देने की बजाय यहां से वहां घुमा रहे हैं। ये कैसी इंसानियत है? ये तो हुई कार्यालय की बात। अब आप सिस्टम की बात करें। उस कोरोना के कहर में अगर आपके परिजन मरने से पहले अगर एंटीजन या आरटीपीसीआर जांच करा लिया है उन्होंने, तो आप हकदार होंगे। और ऐसे में सांसों के इस खेल में बिना ठप्पा के अगर वे मौत को सिधार गए, स्वर्ग को सिधार गए, तो कोई चारा नहीं। कहानी एक नहीं है, ये दर्द भरी ऐसी दर्जनों कहानी है जिसका कोई हिसाब किताब, जांच और इंसाफ देने वाला शायद अब तक नहीं। आगे जो हो, बहरहाल दर दर भटक रहे हैं लोग। उदाहरण स्वरूप जब 24 और
अप्रैल की रात दिग्घी के पास एक कोरोना संक्रमित जब जांच कराने गए तो भीड़ इतनी थी कि सांसें फूलने लगी। घर लौट आए और उसके बाद दम घुटने से उनकी मौत हो गई। पूरे मोहल्ले में दरवाजा बंद हो गया और उनके परिजनों ने जब जिलाधिकारी को सूचना दी तो कबीर सेवा संस्थान के सहयोग से स्वास्थ्य विभाग की गाड़ी से उस सब को 24 घंटे बाद उतारा गया। कोरोना प्रोटोकॉल की तरह कबीर सेवा संस्थान ने स्वास्थ्य विभाग की गाड़ी पर ले जाकर बिना किसी परिजन के पीपी किट पहनकर उसका संस्कार किया, लेकिन उसे मुआवजा नहीं मिलेगा। बिहार सरकार की राशि जो 1500 रुपया जो 18 वर्ष से कम के बच्चों को प्रति माह मिलनी है, 3 छोटे बच्चे हैं, मुआवजा नहीं मिलेगा। अगर इसकी जांच कराई जाए तो पूरे मोहल्ले के लोग कहेंगे, परिजन कहेंगे, जिलाधिकारी तक कहेंगे कि मौत तो वैसे ही हुई है, कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ही पीपी किट पहन करके उसे उठाया गया, पैक किया गया, लेकिन मुआवजा नहीं मिलेगा क्योंकि पॉजिटिव का ठप्पा नहीं लगा। ये दृश्य है 24 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच का, जब ये तीनों बच्चे के पिता सांस रुकने से इनकी दम घुट गया और इन मौत के शिकार हो गए। कोरोना प्रोटोकॉल में इनको सबको 24 घंटे बाद उठाया गया। दिग्घी पश्चिम में चारों ओर दरवाजा बंद हो गया। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की पहल पर कबीर सेवा संस्थान के लोगों ने स्वास्थ्य विभाग की गाड़ी से इन बच्चों के पिता को ले जाकर मुक्तिधाम में अंत्येष्टि की। लेकिन जब सरकार की घोषणा हुई कि 18 साल के बच्चों को 1500 रुपया प्रति माह मिलेगा, जब वो कोरोना पॉजिटिव जो मृतक है उनके पुत्र या पुत्री होंगे, तो इनकी उम्मीद जगी कि शायद चलो जिंदगी की गाड़ी पटरी पर आएगी। लेकिन इनके पैरों तले जमीन खिसक गई जब पता चला कि जांच कराने तो गए थे, सांसें फूल रही थी, सिस्टम फेल था, उस समय कोई नेता नहीं थे। 24 अप्रैल को जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम जो चंद स्वास्थ्य कर्मी हैं और संस्था के साथ हाँफ रहे थे कुछ और कि किस तरह जान बचाई जाए, नेता अंदर थे, विपक्ष चुप था, उसी समय इनके पिता की जान गई थी। कबीर सेवा संस्थान के लोगों ने स्वास्थ्य विभाग की गाड़ी पर जाकर अंत्येष्टि किया था और ऐसे में सिस्टम जब एकदम दम हाँफ रहा था तो इन दम हाँफने वालों की जांच कौन कर। जिलाधिकारी की ही सूचना पर कबीर सेवा संस्थान के लोगों ने घर से सबको पैक करके स्वास्थ्य विभाग की गाड़ी पर मुक्तिधाम पहुंचाया था। बच्चे बिलख रहे थे, पत्नी रो रही थी, सारे दरवाजे बंद थे, गवाह सब हैं, लेकिन मुआवजा नहीं मिलेगा क्योंकि जांच कोरोना जांच का ठप्पा नहीं लगा। उसी तरह अगर हम 8 नाका की बात करें तो छटपटाहट में सांस रुकने से कोरोना के सारे सिस्टम के तहत मौत हुई। वक्त ही नहीं मिला, न अस्पताल में जगह थी, न स्वास्थ्य विभाग में कोई व्यवस्था थी कि जांच हो जाती और सांसें थम गई, सांसें रुक गई, मुआवजा नहीं मिलेगा। सांसों के इस खेल में 25 तारीख को ही, 25 अप्रैल को ही, जब नेता से लेकर अभिनेता और विपक्ष सभी लोग सड़क पर निकलने से परहेज कर रहे थे, इन्होंने दम तोड़ दिया। 24 घंटे बाद फिर कबीर सेवा संस्थान के लोगों ने इस सब को उठाकर मुक्तिधाम में अंत्येष्टि की। स्वास्थ्य विभाग की गाड़ी से सबको उठाया गया, सारे सबूत मौजूद हैं, मुआवजा नहीं मिलेगा क्योंकि जांच नहीं हो सकी। जब सिस्टम ही फैलता और ऐसी परिस्थिति में तो कहां जांच कराते। सारे लोग इस बात के गवाह हैं कि मोहल्ले में सन्नाटा था। 24 घंटे तक इनके दरवाजे पर सिर्फ परिजनों के दूर से रोने की आवाज आ रही थी। ये कोरोना का कहर है, ये कोरोना का काल है, कोरोना की कहानी है, सच की जुबानी है, जिसके गवाह तो मौजूद हैं। कानून अंधा होता है, ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिलाधिकारी से लेकर वहां के प्रभारी तक को मालूम, और मालूम किसे नहीं, पड़ोसियों से लेकर परिजन तो झूठ बोल लेंगे, जो दुश्मन है दोस्त है वो भी कहेंगे कोरोना प्रोटोकॉल के तहत इनकी अंत्येष्टि हुई क्योंकि कबीर सेवा संस्थान वाले इन्हें ले गए थे।
मुक्तिधाम की चिता में इन्हें अग्नि दी गई, जली है, उसका रिकॉर्ड है, लेकिन इन्हें मुआवजा नहीं मिलेगा। ये सिस्टम है। दक्षिण भारत के रहने वाले एक दंपति जो यहाँ एक निजी स्कूल में वे काम कर रहे थे और सांसों के इस खेल में सांस रुकी तो फिर उनकी पत्नी निजी नर्सिंग होम के सामने रात में चिल्लाती रह गई। सूचना जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम को मिली। उन्होंने कबीर सेवा संस्थान के सहयोग से उसके शव को उठवाया। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत चर्च के बगल में कब्रिस्तान में जिलाधिकारी के आदेश पर ही कबीर सेवा संस्थान के लोगों ने शव को दफन किया, लेकिन मुआवजा नहीं मिलेगा क्योंकि वे दक्षिण भारत के रहने वाले थे। अब उनकी पत्नी जो यहाँ काम करती थी बिहार छोड़ करके जा रही है। ये दर्द भरी दास्तान। वो कोरोना का कहर ही था। 24 तारीख को एक क्रिश्चियन की मौत हो गई थी। पति पत्नी दक्षिण भारत से यहाँ शिक्षक के रूप में काम कर रहे थे निजी स्कूल में, और कोरोना से सांसों के इस खेल में जिंदगी की बाजी हार गए। 48 घंटे तक सब पड़ा रहा कि इस कब्रिस्तान में दफन हो, और अंततः जिलाधिकारी के ही आदेश पर कबीर सेवा संस्थान के लोगों ने 26 अप्रैल की रात 12 बजे ईसाई धर्म के अनुसार इस सब को दफन किया। उनके परिजन नहीं थे क्योंकि मात्र एक पत्नी थी जो कराह रही थी, और ऐसे में क्रिश्चियन जो धर्म है उसके अनुसार बक्से में बंद कर दोनार के पास इस सब का दफन किया गया। लेकिन इनके परिजन को कोई मुआवजा राशि नहीं मिलेगी क्योंकि ये दक्षिण भारत के हैं। अब इनकी पत्नी बिहार छोड़कर जा रही है। ये दर्द भरी दास्तां। पति पत्नी आए थे यहां नौकरी करने, कोरोना ने इन्हें ले लिया। 26 अप्रैल की रात 12 बजे के बाद कबीर सेवा संस्थान के ये आधा दर्जन लोग इस तरह सब को दफन कर रहे हैं। ये गवाह है, ये सबूत है, ये रिकॉर्ड है। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की पहल पर ही निजी नर्सिंग होम से उनके सब को 24 तारीख की रात उठाया गया था, फ्रीजर में रखा गया था। कब्रिस्तान के विवाद में अंततः उन्होंने ही आदेश दिया था कि सब का दफन कोरोना प्रोटोकॉल के तहत किया जाए। लेकिन इस तरह दक्षिण भारत के रहने वाले जो दंपति बिहार में अपनी सेवा दे रहे थे, इन्होंने अपने जीवन साथी को यहाँ खो दिया है, बिहार से विदा हो रहे हैं। लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल के तहत सब कुछ हुआ। अंततः मिट्टी भी वह नहीं दे पाई क्योंकि 48 घंटे बाद सबको दफन किया गया था, और रात के अंधेरे में कबीर सेवा संस्थान के लोगों ने इस काम को अंजाम दिया था। ये सारा गवाह, ये सारे रिकॉर्डिंग मौजूद हैं। गवाह खुद जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम है, सिस्टम है, कोतवाली ओपी के थाना प्रभारी हैं जो लगातार दूर से निगरानी कर रहे थे। 26 अप्रैल की रात जब सुनसान सड़कों पर कोरोना का कोहराम था, न नेता थे, न अभिनेता थे, न विपक्ष था, ऐसे में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम कुछ चुनिंदा स्वास्थ्य कर्मियों के साथ लगातार हाँफ रहे थे। मौत का आंकड़ा कम हो, मौत हो जाए तो फिर किस तरह उसकी अंत्येष्टि करानी है, कब्र में दफन करना है। और ये ईसाई की मौत के बाद इस तरह ये 12 बजे रात का वह दृश्य, कोरोना प्रोटोकॉल के तहत सबकी अंत्येष्टि, लेकिन इनकी पत्नी को मुआवजा नहीं मिलेगा। ये सिस्टम है, किससे करे फरियाद। करीमगंज में एक निजी अस्पताल में 2 दर्जन लोगों ने दम तोड़ दिया, जिसमें अधिकतर लोग अल्पसंख्यक समुदाय के थे जिनकी विभिन्न कब्रिस्तानों में मिट्टी हुई है। और उसके बाद जो उनके परिजन थे या फिर जो अंजुमन कारवां मिल्लत के लोग थे, कबीर सेवा संस्थान के लोग थे, उन्होंने कोरोना प्रोटोकॉल सुरक्षा मानक के तहत उन्हें दफन किया। लेकिन इस अस्पताल ने जांच नहीं करवाया, न एंटीजन न आरटीपीसीआर, और इसके कारण मुआवजा नहीं मिले। ये दर्द भरी दास्तां है। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत सब कुछ हुआ लेकिन ठप्पा नहीं लगा। गलती किसकी है? निजी नर्सिंग होम की है।
किस्मत की है, ईश्वर की है, सरकार की है, व्यवस्था की है, शायद गलती उसी की है जो मौत के आगोश में चला गया, अंतहीन रास्ते पर चला गया, प्रमाण नहीं दे सका कि सांस घुटने से हमारी मौत हुई। जी हाँ, ये दर्द भरी दास्तां है, आखिर फरियाद तो करनी होगी, शायद इंसाफ मिले।